हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में बताने वाला हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन इसी में 1 नंबर से लेकर 18 नंबर तक का बता दिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक उस सारे वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, आपको सब वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर आज के इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन तक। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन छूट न जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। देखिए पहला नंबर 19 में सवाल आप लोगों का है, ये जो भी सवाल है ये आप लोगों का 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए आप लोग हदरिएगा नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका आई बराबर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन 6x + 7 बटा √x-5 इंटू x-4 dx। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था 18 नंबर 17 नंबर और कैसे बनाते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस नीचे वाला पार्ट को ना अगर ब्रैकेट में हो ना तो इसको आप तोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप तोड़िएगा ना तो एक द्विघात के रूप में आएगा, जैसे x² -4 और -5 और +20 हो जाएगा। तो ये x² और -9x + 20 आएगा। कैसे आएगा इसको हम डिटेल्स में भी बताएंगे। तो अगर इस तरह से आता है ना तो आपको करना क्या होगा कि ऊपर जो भी टर्म है ना इस टाइप के प्रश्न में तो उसको आपको मान लेना होता है। क्या मानना होता है, तो a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचा वाला। तो नीचा इसको अगर आप गुना कीजिएगा ना तो आपका आएगा x² -9x + 20 और प्लस में b माना जाता है। एक बार फिर से आपको इसको बता दें कि आपको क्या करना है, इसको पहले ब्रैकेट तोड़ लेना है। तो ब्रैकेट तोड़ कर भी हम आपको बताएंगे कि इसको तोड़ेंगे तो आपको इस तरह से आएगा x² -9x + 20। तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाला जो भी क्वेश्चन है ना 6x + 7 बराबर उसको मान लीजिए a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचा वाला। तो अगर रूट में है तो रूट को नहीं मानना है बल्कि रूट के अंदर वाला जो भी हो उसको मान लीजिए और प्लस में b। मानने के बाद आपको करना क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x² का 2x 9x का 9 और 20 तो कांस्टेंट है बुआ से, तो डिफ्रेंशिएशन तो उसका 0 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2x - 9 और +b और इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा। इसको ऐसा इसलिए करते हैं ना, क्यों मानते हैं इसको इतना, क्योंकि आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ना 2 भाग में इसको अलग करना होता है। क्योंकि डायरेक्ट अगर नीचा को t मानने के बाद ऊपर वाला नहीं आता है, इसलिए इसको हमको 2 भाग में बांटने की ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि ऊपर बराबर जो भी होता है उसको a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचा वाला प्लस b मानते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करके समीकरण 1 तो आप समझ गए होंगे। तो एक लाइन इसको और आगे बढ़ा लीजिए, इसको गुना कर लीजिए। आपको करना क्या होगा, इसमें a और b का मान निकालना होगा। इसके लिए आप इसको गुना करेंगे तो 2x - 9a + b रहेगा। और a और b का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया था पिछले वीडियो में भी कि x को x के साथ कंपेयर कीजिएगा और बिना x को बिना x के साथ। तो देखिए x वाला यहाँ 6 है और यहाँ x वाला क्या है 2a है, तो इसलिए 6 किसके बराबर करेंगे, 2a के बराबर करेंगे। तो इससे आपका a का मान आ सकता है, तो इसको आप काट के लिख सकते हैं a का मान 3, क्योंकि 3 बार में कट जाएगा 2 से। फिर से एक बार बता दें आपको, x वाला को जो भी है इधर रहेगा उसको बराबर करना है x के जैसा। जैसे x के गुना में इधर 2a है और इधर x के गुना में 6 है, तो आप लिखिएगा 6 बराबर 2a, इससे आपका a का मान आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, बिना x वाला, तो देखिए बिना x वाला इधर 7 है तो लिखिएगा 7 और इधर बिना x वाला 2 है -9a + b, तो लिखिए -9a + b। अब आपको करना क्या, इसमें तो आप सोच लीजिए a का मान b का मान है, जिसमें कि आपको a का मान तो निकल गया है, तो a का मान आप क्या कीजिए इसमें रख दीजिए। तो निकाल के लाए थे 3, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। तो गुना कर लीजिए, -9 या 27, माइनस में 27 आएगा तो इधर आप लाइएगा लेफ्ट साइड तो +27 हो जाएगा। तो इससे आपका b का मान कितना आएगा, 27 में 7 को जोड़ सकते हैं तो b का नाम आ जाएगा आपका 34। ठीक है, तो सबसे पहले आप a का मान समझ गए, b का मान समझ गए। तो a b का मान जैसे ही आपको निकल जाए आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या था, 6x + 7 बटा √x-5 इंटू x-4 dx। तो आप इसको हम थोड़ा सा गुना करके आपको बता देते हैं कि कैसे आएगा। तो x में x से था x² माइनस x में 4 से था 4x माइनस 5 में x से तो 5x और माइनस माइनस क्या होगा 5 चौका 20। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस में 9x और प्लस में 20। इस तरह से इसको जब गुना करेंगे तो इतना आएगा ना, x² - 9x + 20। अब आपको करना क्या होगा, इस वाले पार्ट को तो आप लोग कुछ माने थे, जैसे यहाँ पर समीकरण 1 देखिए 6x + 7 को आप क्या माने थे, a इंटू डिफरेंस इतना 2x - 9 + b। तो आप क्या कीजिएगा, इस 6x + 7 के जगह 6x + 7 के जगह आप लिख लीजिएगा कितना
a इंटू टू एक्स माइनस नाइन प्लस बी। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर समीकरण एक कि a इंटू टू एक्स माइनस नाइन प्लस बी, ई वाला 6x प्लस 7 के चक्कर में आप यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, रखने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप इन दोनों को आप लटका दीजिएगा, जैसे a में भी लटका दीजिएगा और b में भी लटका दीजिएगा। तो a में जब लटकाइएगा तो a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस नाइन बटा रूट अंडर। फिर आप जब b में लटकाइएगा तो b को बाहर कर लीजिएगा, तो बचेगा 1 बटा रूट अंडर इतना। ठीक है, और आप सोचिए आप a का मान और b का मान तो निकाल चुके हैं, तो a का मान b का मान देख लीजिए, a का मान 3 है और b का मान कितना है 34 है, तो आप a का मान 3 रखिए। ठीक है, a का मान कितना रखिए 3 और ये बेचारा 10 के 10। अब b का मान कितना है 34 है और ये बेचारा 10 के 10। अब आपको थोड़ा सा सोचना होगा, इसी एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था कि इसको तो आप 7.2 जैसा बना सकते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को आप क्या कर सकते हैं, इसको t मानिएगा ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसको t मानिएगा तो ऊपर तो है नहीं कुछ, तो इसको आपको ज़बरदस्ती फैक्टर करके 74 पर बैठाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से बनाने के लिए इसको I1 मान लेते हैं और इसको हम I2 मान लेते हैं, और ये 34 10 के 10, 3 10 के 10 और प्लस c, और इसको आप समीकरण 2 मान लेते हैं। आराम से हम क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे, फिर हम आराम से इसको बनाएंगे और ये दोनों का मान निकालने के बाद इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो वो आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं कि I1 को कैसे बनाए, I2 को कैसे बनाए। तो गौर से देखिएगा, I1 आप पहले देख लीजिए कि आप I1 किसको माने, तो I1 तो आप इसको माने थे ना 2x माइनस 9 बटा रूट अंडर एक्स माइनस 9x प्लस 20 को। तो सोचिए इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ से आप t मानिएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर t, इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा। तो एक्स स्क्वायर का 2x, 9x का आप जानते हैं ना कि 9 होगा और कांस्टेंट का तो 0, और ये dt बाई dx रहेगा। इससे आप क्या कीजिए dx का मान निकाल लीजिए। तो देखिए dx ऊपर जाएगा, ये वाला बटा में ले आइए, तो इससे आपका dx का मान तो निकल गया बुआ सा। तो dx निकाल लीजिएगा तो आप I1 देखिए, क्वेश्चन तो आपका यही है ना, तो इसको आप क्या लिखे 2x माइनस 9 10 के 10, लेकिन इसको तो आप t माने हैं ना, देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t माने हैं, तो ये रूट t हो जाएगा क्योंकि रूट में है तो रूट में, और ये क्या है बुआ सर dx है, और dx का मान आप गौर से देख लीजिए, dx का मान यहाँ से निकाल के लाए थे यहाँ पर dt बाई 2x माइनस 9, तो ये 2x माइनस 9 से 2x माइनस 9 को काट दीजिए, तो काटिएगा तो क्या बचेगा 1 बाई रूट टी, और 1 बाई रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी, और लास्ट में c जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप c जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर समीकरण 2 देख लीजिए अच्छा से कि समीकरण 2 में आप लास्ट में c जोड़ दिए हैं, इसीलिए आप यहाँ पर c नहीं जोड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के 2 रहेगा और रूट t, और t देख लीजिए आप किसको माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और c जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा वैल्यू आया किसका वैल्यू आया, अभी I1 का आया है ना, तो I1 का मान निकाल लिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि I1 तो आपका इसी को ना आप I1 माने थे, तो इसका मान तो निकल गया, लेकिन बउआ अभी भी इसका मान नहीं निकला, तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब I2 पर आते हैं। तो देखिए ये रहा आप लोग का I2, और I2 क्या है इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो आपको इसको करना क्या होगा 74 पर ज़बरदस्ती फैक्टर करके फॉर्मूला पर बैठाना होगा। तो इसके लिए आपको बताया था, इस पर 2-4 प्रश्न भी आपको बताया गया था और आप लोगों ने इस टाइप के प्रश्न को तो सीखा भी होगा। एक बार फिर से बताते हैं, पहले a स्क्वायर लिखिएगा माइनस 2a, और b के मान आपको इस तरह से लिखना होता है ना कि इसको गुना करेंगे ना तो फिर 9 ही आ जाए। तो सोचिए 2 से 2 हम काट देंगे तो फिर 9 में 1 से तो 9x आ जाएगा। एक बार फिर से पहले आपको a स्क्वायर चाहिए, देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको बिठाना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो आपको करना क्या होगा, सोचिए अगर इतना पूछते हैं स्टूडेंट से तो इतना आराम से बता देता है, लेकिन अगर इतना हमको मिले तो इसके चलते इतना लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको प्रयास करना है इतना लाने का, ये 3 गो टर्म। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिए, पहले a स्क्वायर मिल गया हमको, 2 चाहिए था तो 2 लिखे, a के जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं x है, और b अब हमको चाहिए तो b का मान इतना लिखना था कि गुना करने के बाद 9 फूट जाए, तो यहाँ पर 9 बटा 2 लिखे थे। अब हमको क्या चाहिए b का स्क्वायर, तो यहाँ जो भी b आएगा ना उसी का स्क्वायर कीजिएगा, और जितना आप अपना मन से जोड़े हैं जितना यहाँ पर जोड़िएगा उतना ही आप घटाइएगा, क्योंकि इसे कट जाएगा तो फिर आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा और ये प्लस में 20 10 के 10। तो गौर से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वाला मान देखिए a स्क्वायर माइनस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म क्या है, ये 3 वो है ना, तो इसके चलते हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख दिए, गौर से देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह एक्स है और बी के जगह आप देख ही पा रहे होंगे कि 9/2 स्क्वायर, और ये 2 टर्म अभी भी बचेगा। तो 9/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81/4 और ये 20 रहेगा। ठीक है, अब इसको आप भिन्न का घटाव जोड़ बना लीजिए। तो 20 चौके 80, 80 में से 81 घटाइएगा तो माइनस 1/, कितना आएगा 4। और माइनस 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, चौरत्तन पर बिठाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना, 1/4 को आप नहीं लिख सकते 1/2 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला चाहिए बउआ से, याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आपको फॉर्मूला याद होगा कि लॉग मोड क्या होता है, x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो इसीलिए हम इसके चलते यहाँ पर लिखे लॉग मोड x के जगह आपको ये वाला पूरा दिखाई दे रहा है, प्लस √x², यहाँ से देख पा रहे होंगे, माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो यही है और माइनस ए स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। इस तो जस के तस रहेगा। सोचिए एक लाइन कि इस टर्म को अगर हम तोड़ेंगे बउआ सर, यानी इसको अगर आप तोड़ तार कीजिएगा तो फिर से रिटर्न आप अपने क्वेश्चन पर आइएगा यहाँ पे x² माइनस 9x प्लस 20 को। सोचिए इसको तोड़े तो इसी को तोड़ कर ना हम इतना लाए, अगर फिर इसको तोड़े, जैसे देखिए ये हूबहू है ना, तो इसको तोड़ तार करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फिर इतना आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसको तोड़ कर आप इतना लिख दीजिएगा x² माइनस 9x प्लस 20। तो ये जो वैल्यू आया बउआ सा किसका आया, I2 का। तो जैसे ही आपको I1 और I2 का मान निकल जाए, आप अपने क्वेश्चन फॉर्म 2 पर देखिएगा, जो आप समीकरण 2 मान के छोड़ दिए थे, क्या कि I बराबर 3I1 प्लस 34I2 प्लस C। तो यहाँ पर आपको I1 का मान रखना है, फिर आपको I2 का मान रखना है। तो बारी बारी से देख लीजिए, इसी बात को हम लिख दिए हैं समीकरण 1 से। देखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या, I बराबर 3I1 प्लस 34I2 और प्लस में क्या जोड़ते हैं, वो तो C आपका जोड़ा हुआ था, 3 रहेगा। I1 का मान आप क्या लाए थे, गौर से देख लीजिए एक बार। I1 का मान यही था ना बउआ सर, 2√x² माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ पर लिख दिए 2√x² माइनस 9x प्लस 20। उसके बाद 34 के 34 और I2, तो I2 तो ये वाला टर्म रहेगा ना, लॉग मोड कितना, x माइनस 9/2, ये वाला जस के तस और ये वाला जस के तस, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, C तो आपका जोड़ा हुआ है। आप चाहे तो इसको गुना कर लीजिए, तो 3 दूना 6 बेचारा और 34 और ये बेचारा जस के तस, और यही आप लोगों का आंसर आया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन ये सवाल जो है थोड़ा सा लेंदी है, और अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पूरा बोर्ड पर आपको अच्छे से बताया गया था। ठीक है, इसमें हम आपको कॉपी पर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जल्दी से आंसर मिला सके, और आप लोगों को कहीं पर डाउट हुआ होगा तो उसको आप इस देख कर आप गलती को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हो सकता है कि आप लोग को पहला नंबर सवाल में 19 नंबर सवाल में कुछ डाउट रहा होगा, तो ये सवाल को आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, इस टाइप के प्रश्न को ना आप क्या कीजिएगा, ऊपर जो भी रहेगा ना, जैसे x+2 उसको आप मान लीजिएगा a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचा वाला। तो नीचा क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में b मान लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप मान लीजिएगा ना, उसके बाद आपको इसको डिफ्रेंसिएशन करके आगे बढ़ाना है। तो बताइए 4x का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन 4 होता है, एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है, और ये प्लस b रहेगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। यानी करना क्या है कि आपको x+2 जहाँ पर है ना ये वाला, तो x+2 के जगह पर आपको इतना लिखना है, a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b। लेकिन आपको a और b का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको आप आगे बढ़ाइए। तो 4 में से तो 4 है, माइनस में 2 है x और प्लस में b, जस के तस। आपको यहाँ से कंपेयर करना है x वाला को x के साथ और बिना x वाला को बिना x के साथ। तो सोचिए यहाँ x के गुना में कुछ नहीं है बउआ सा, तो कुछ नहीं, तो इसको 1 मान सकते हैं। और यहाँ पर गौर से देखिए, x के गुना में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2a, बट माइनस में अगर है तो माइनस 2a लिखना होगा। तो इसीलिए हम क्या लिखे, x के गुना में यहाँ कुछ नहीं तो 1, और यहाँ x के गुना में माइनस 2 है तो 1 बराबर माइनस 2। तो इससे हमारा a का वैल्यू निकल सकता है, माइनस 2a बट्टा गुना में है तो बट्टा में जाएगा, तो -1/2। तो इससे आपका a का मान तो समझ में आ गया होगा। फिर आपको करना क्या होगा, बिना x वाला को बिना x के बराबर। तो बिना x वाला इधर 2 है, तो देखिए 2 किसके बराबर, ये बिना x वाला, तो 4a और प्लस b जस के तस। फिर से देखिए बिना x वाला a ना 2, और बिना x वाला एगो 4 है और इधर b है, तो 2 किसके बराबर किए, 4a प्लस b के बराबर। अब आप बताइए 2 रहेगा, 4 के रहेगा, लेकिन a का मान तो आप निकाल चुके हैं -1/2, तो आप रख दीजिए -1/2 और प्लस b जस के तस। इसको आप काट सकते हैं, 2 दूना 4। ठीक है, काटिएगा तो माइनस में 2 आएगा, तो -2 बराबर प्लस b। और अब आप बताइए आपको b का मान निकालना है, तो ऐसा कीजिए ना, e में -2 को आप इधर ले आइए,
समझ रहे हैं ना बुआ सा। तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो 2 2 कितना 4। तो बी का मान तो आप निकाल ही सकते हैं। ए और बी का मान जैसे ही आप निकाल लीजिएगा, आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। कहाँ आइएगा? क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आप लोग का एक बार देख लीजिए क्या था कि x + 2 बटा √4x - x²। तो यही हमारा क्वेश्चन है, x + 2 √4x - x²। तो इस प्रश्न को हमने क्या किया था, ऊपर जो भी टर्म था x + 2 उसको तो आप कुछ माने थे समीकरण। एक गौर से देखिए कि x + 2 को आप क्या माने थे, a × 4 - 2x + b। तो यही वाला मान आपको रखना होगा यहाँ पे। तो देखिए x + 2 के जगह रख दिए a × 4 - 2x + b। और आपको इसको क्या करना, क्या है, इसको दो भाग में बांट देना। जैसे इसमें भी आप लटका दीजिएगा, लटकाने का मतलब भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे, फिर इसमें भाग देंगे। तो इसमें भाग देंगे तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो 4 - 2x बटा इतना, ठीक है। 2-3 को प्रश्न आप लोग इस तरह के देखिएगा तो आप लोगों को बहुत आसान से समझ में आने लगेगा। इसको आप लटकाइएगा तो b बाहर हो जाएगा, 1 बटा इतना आ जाएगा। अब आप सोचिए कि इसको क्या किए, a का मान आप रख दीजिए। तो देख लीजिए a का मान निकाल के लाए थे -1/2, तो आप a के जगह -1/2 और ये बेचारा जस के तस, ये क्या है, b है। तो b का मान भी आप देख लीजिए, b का मान यहाँ दिख रहा होगा 4 है, तो इस b के जगह लिख दिए 4। अब आप सोचिए कि इसको आराम से बनाना होगा, इसको भी आराम से बनाना होगा। तो आप क्या कीजिए, आराम से बनाने के लिए इसको I1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? I1। और ई वाला भाईजों को I2 मान लीजिए। 4 जस के तस और -1/2 जस के तस, और लास्ट में c जोड़ दीजिए और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इस बारी बारी से पहले आप इसको बनाइए, फिर आप इसको बनाइए। तो ये तो आप लोग का 7.2 है, निचला को t मानेंगे तो ऊपर जैसा आएगा। इसको आपको ज़बरदस्ती फैक्टर करना होगा। तो चलिए हम एक एक कर आपको बताते हैं दोनों का, I1 और I2 को। सबसे पहले हम I1 को बनाते हैं, है ना। तो देखिए I1 को बनाने के लिए आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा आसान है। I1 तो आप जल्दी में समझ जाइएगा कि क्या कीजिए, नीचा वाला को t मान लीजिए। तो 4x - x² को आप t मान लीजिए। तो बुआ से बताओ 4x - x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो 4x का तो 4 होता है, क्योंकि x का आप जानते हैं ना 1 होता है, और x² का 2x, इधर t का dt/dx। इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो dx यहाँ आया, बट्टा में आ जाएगा तो dt/4 - 2x। तो इसे आप dx का मान तो निकाल लिए, ठीक है। तो dx का मान निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो I1 बराबर क्या, इंटीग्रेशन 4 - 2x। इसको तो आप t माने थे ना बउआ, देखिए ध्यान से, 4x - x² को आप t माने थे, तो ये आपका t हो गया। तो रूटे में ना रहेगा, तो √t। और बउआ ये देखिए dx है, और dx का मान यहाँ से निकाल के लाए हैं dt/4 - 2x। तो 4 - 2x रहेगा। इसको आप बर्बाद कर दीजिए, है ना। इसको क्या कीजिए, बर्बाद कर दीजिए, क्योंकि कटने वाला है तो काट दीजिए। क्या बचा, 1/√t। याद कीजिए 1/√t का बउआ सा इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको याद होगा 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t। और देखिए 2 रहेगा, और t किसको आप माने थे, तो t आप गौर से देख लीजिए, t किसको माने थे बउआ सा, 4x - x² को। तो इस t के जगह आप लिख सकते हैं 4x - x²। तो ये जो हमारा वैल्यू आया आराम से निकालने वाला, क्या कि I1 आया। लेकिन अभी भी आपको तो I2 बचा हुआ है इसको बनाने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं I2 का मान। तो गौर से देखिएगा, I2 के लिए आपको करना क्या होगा, I2 ये आप लोग का है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये आप लोगों का I2 है। तो I2 को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, I2 पहले लिख दिए 1/√4x - x²। अब आपको इसको ज़बरदस्ती फैक्टर पर तोड़ना होगा। तो ज़बरदस्ती तोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको बताया था कि x² हमेशा पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए। तो ये तो बउआ माइनस है, दिख रहा है ना, ये क्या है, माइनस है। तो माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बेचारा प्लस में आ जाएगा और ये बेचारा माइनस आ जाएगा। अब इसको आप ज़बरदस्ती फैक्टर कीजिए। तो देखिए ये माइनस तो बाहर रहेगा, तो पहले आप a² लिखिएगा, है ना। आपको इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। इधर हम फॉर्मूला आपको लिखकर बताते हैं, a - b का होल स्क्वायर बुआ से याद हो गया होगा, a² - 2ab + b² होता है। ये वाला आपको तोड़ना होगा। तो वही काम किए, माइनस बाहर, तो इसको तोड़िए, a² - 2a के जगह x है तो x लिखिए, और b के मान कितना लिखते कि उसको गुना करके फिर हमको 4x ही आना चाहिए था। तो देखिए a² मिल चुका था, -2 a के जगह x था, b के जगह अपना मन से 2 लिखे ताकि गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो जैसे ही b आया तो अब आप सोच लीजिए 2ab तो मिल गया, आपका क्या चाहिए आपको, b²। तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर, और जितना स्क्वायर अपना मन से कीजिएगा उतना ही आप घटा दीजिएगा, क्योंकि ये सी कट जाएगा तो फिर आपका ये क्वेश्चन ही आ जाएगा। और आने के बाद क्या होगा, इससे फ़ायदा भी होगा आपको कि ये वाला जो है फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो ये माइनस बाहर है, इसको पढ़िए, a² - 2ab + b²। तो इसको हम पढ़े तो क्या है, a - b का होल स्क्वायर, और ई बेचारा तो 2 गो रहा है, ई जस के तस रहेगा ना, 2 के स्क्वायर और dx। ये माइनस क्या कीजिए, माइनस को आप एंट्री दे दीजिए। तो माइनस जब एंट्री दीजिएगा तो ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पर, देखिए। तो इसीलिए हम पहले -2a² जो था ना उसको पहले लिख दिए प्लस में,
और ये वाला माइनस में हो जाएगा तो माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा जो हमने आप लोगों को यहाँ पर लिख भी दिया है। देखिए इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद कीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 74 में आपको बताया गया था ना कि साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए ये a है और ये एक्स है मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स x/a। देखिए x/a, बट x के जगह आपके पास क्या है x माइनस टू, तो x माइनस टू लिखिएगा। a के जगह देख लीजिए तो a के जगह तो 2 है तो 2 लिखिएगा। तो इस तरह से आपका ये जो वैल्यू आया बउआ सर किसका आया I2 का। तो जैसे ही I2 और I1 निकल जाए, देखिए इसमें हमने क्या किया था I1 का मान निकाल लिया था ना, I1 का मान निकाल लिया था, इससे हमने क्या किया I2 का मान निकाल लिया। तब आप समीकरण 2 से आइएगा। तो समीकरण 2 आप लोग का एक बार देख लीजिए क्या था। समीकरण 2 यही ना था, -1/2 I1 प्लस 4 I2 प्लस सी। तो यही चीज़ लिख दिए हैं, -1/2 I1 प्लस 4 I2 प्लस सी। आप क्या कीजिए इस I1 का मान रख दीजिए। तो देख लीजिए I1 का मान निकाल के लाए थे अभी बउआ सर 2√4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका लिखे 2√4x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर I2, और I2 का मान तो अभी आप बना के लाए यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस 2/2। तो साइन इनवर्स x माइनस 2/2 और ये बेचारा 4 तो रहेगा, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं c। तो आप इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 से 2 तो काटिएगा तो -√4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये बेचारा जस के तस, और यही आप लोग का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये सवाल तो थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा बड़ा लगता ही होगा, लेकिन अगर आप एक दो को प्रश्न खुद से बनाइएगा ना तो आप लोगों को बड़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न जो भी अब आप लोग को मिलने वाला है उसी टाइप का है। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है कि I बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटा √x² प्लस 2x प्लस 3। तो पहले आप क्या कीजिएगा निचला को चेक कर लीजिएगा। निचला को t मानेंगे तो क्या ऊपर वाला आएगा। देखिए तो x² का 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 तो ऊपर नहीं है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट t मानने पर नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जो भी रहता है ना बउआ सा x प्लस 2 उसको आप मान लेते हैं क्या a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचा वाला। तो नीचा क्या है x² प्लस 2x प्लस 3, लिखते हैं x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में b देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट में बांटना होगा। तो बांटने के लिए हम ऐसा क्या करते हैं, ऊपर जो भी रहता है ना उसको मान लेते हैं इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचा वाला प्लस b। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ए जस के तस इसको आप डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, तो x² का 2x और 2x का 2a होता है और कांस्टेंट का 0। तो डायरेक्ट हम लिख दिए x² का 2x और 2x का डायरेक्ट 2 और ये बेचारा 0 को छोड़ दिए और प्लस b जस के तस, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। 1 मानने के बाद करना क्या होगा कि x प्लस 2 के जगह आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको a और b का मान निकालना होगा। तो a और b का मान निकालने के लिए बुआ से क्या करते हैं, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, इसको गुना कीजिए। तो 2x 2a और प्लस b जस के तस। अब आपको करना क्या है, कंपेयर करके मतलब तुलना करना है x वाला को x के साथ और बिना x वाला को बिना x के साथ। तो देखिए x के गुना में यहाँ 1 है और x के गुना में यहाँ 2a है, तो 1 किसके बराबर 2a के बराबर। सोचिए x के गुना में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसलिए 1 इधर लिखे, और इधर x के गुना में आप देख पा रहे होंगे 2a है तो 1 बराबर 2a। तो इसे आप a का मान तो समझ गए होंगे कि गुना में 2 तो बट्टा में 2, तो a का मान तो आप 1/2 लिख लिए। लेकिन a का मान निकल गया तो अभी भी आपको b का मान निकालना है। तो b वाला क्या कीजिएगा, बिना x वाला। तो देखिए बिना x वाला तो 2 है बउआ सा, ये 2 बराबर, और बिना x वाला इधर कौन है 2a प्लस बी, तो लिखिएगा 2a प्लस बी। लेकिन आप सोचिए a का मान तो यहाँ पर निकाल के लाए थे ना 1/2, तो 1/2 रख दीजिए प्लस b। ये 2 से 2 काटिए तो क्या बचा 1 बराबर 1 प्लस b। ये प्लस 1 इधर ले आइए तो -1, तो 2 - 1 बराबर b। इससे आपका b का मान आ गया। तो b का मान 2 में से घटाएंगे तो 1। तो सबसे पहला नंबर आप लोगों को बात यही करना है कि पहले आप ऊपर वाला को मान लेना a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचा वाला प्लस b। इससे आपको a और b का मान निकाल लेना है। निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। तो क्वेश्चन तो आप लोग का यही था बउआ, x प्लस 2 बटा √x² प्लस 2x प्लस 3 है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को आप मानने के बाद आप क्या कीजिए, समीकरण 1 गौर से देखिए कि x प्लस 2 को आप क्या माने थे a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b। तो इस वाले क्वेश्चन को ना आपको लिखना होगा a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b। जो भी आप समीकरण 1 माने थे ये वाला मान को आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा। बैठाने के बाद बेचारा नीचा जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब आप क्या कीजिए, इसको दोनों में लटका दीजिए, सेम प्रोसेस वही, इसमें लटकाइए तो a कांस्टेंट बाहर 2x प्लस 2 बटा इतना, फिर b में लटकाइए तो b बाहर 1 बटा इतना। अब आपको करना क्या होगा, a का मान b का मान रख देना होगा। तो देखिए बउआ सा a का मान करने गया भाई जो, देखो a का मान 1/2 है तो 1/2, अब b का मान 1 है तो आप रख दीजिए a का मान 1/2 बेचारा जस के तस, और b का मान 1 है बेचारा जस के तस। ठीक है, अब आप सोचिए आपको बनाना होगा इसका इंटीग्रेशन, फिर आपको करना होगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये तो आराम से करने वाला बात है ना। तो आराम करने के लिए क्या करेंगे, इसको I1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे I2 और प्लस c समीकरण 2 मान लेंगे। अब आपको बारी बारी से करना क्या होगा बउआ सा,
सा I1 को पहले बनाना होगा, फिर आपको I2 को बनाना होगा। तो चलिए हम देखते हैं I1 और I2 को बारी बारी से। देखिए सबसे पहले I1 को बनाते हैं। तो देखिए I1 तो आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि I1 ये है आप लोग का 2x प्लस 2 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि इसको आप t मान लीजिए निचला को, है ना, रूट के अंदर जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो मानिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t मान लीजिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, कॉन्स्टेंट का 0, तो t का कितना dt बाई डी एक्स। तो इसे आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो dx को ऊपर ले चलिए और ये वाला पार्ट को आप नीचा ले आइए। तो इसे आप dx का मान तो निकाल लिए, निकल गया ना dx। तो ये सब समझते हैं ना, क्योंकि ये तो आप 7.2 में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन सीखे ही होंगे। I1 बराबर क्या कीजिए, ऊपर जस के तस रहेगा, नीचा को आप t माने थे ना बउआ सब, तो ये रूट t हो जाएगा। और ये क्या है dx, और dx का मान निकाल के लाए हैं dt बाई 2x प्लस 2। ये वाला बर्बाद कर दीजिए इसको, तो बर्बाद होगा तो क्या बचेगा 1 बाई रूट टी dt। 1 बाई रूट टी का तो आप याद हो गया होगा, 1 बाई रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी, और सी तो जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लास्ट में सी जोड़ चुके हैं। बस आप टी का मान रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये जो वैल्यू आया ना बउआ अभी I1 का आया है, लेकिन अभी भी आपको क्या बनाना है I2 बनाना है। तो I2 को अब हम बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से I2 क्या है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसको फिर से जबरदस्ती, समझ रहे हैं ना, जबरदस्ती आपको इसको फैक्टर करना होगा। तो पहले तो आप a स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह x है, और b के मान कितना रखें कि गुना करेंगे तो 2x से आएगा। तो आप 1 रखिएगा ना तो इसको गुना कीजिएगा तो 2x आ जाएगा। क्योंकि फिर से देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, b के मान 1 रखेंगे तब नहीं गुना करने के बाद इतना आएगा। और याद रखिएगा जितना b आएगा ना उतना ही का स्क्वायर आप लिखिएगा, तो 1 स्क्वायर और जितना लिखिएगा उतना घटा दीजिएगा। क्योंकि आपको अभी आपको फॉर्मूला ये वाला याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बउआ सा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला। तो यहाँ पर हम वही तोड़े a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जितना जोड़े उतना घटा दिया, और ये बेचारा 3 जस के तस। सोचिए यहाँ से लेके जहाँ तक हम चिरचिरी पा रहे, ये फॉर्मूला पर आ गया ना 3 गो टर्म, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये 2 गो बचेगा तो 3 में से 1 घटाइएगा ना तो 2 बचेगा प्लस में। इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए 76 पर बैठाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ना रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो सीधा 2 आ जाएगा। तो याद कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी आपको जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है रूट में, लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है आप लोगों का 76 फॉर्मूला। तो एक्स के जगह एक्स प्लस 1 है, और एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो जो है वही रहेगा। ये जस के तस। सोचिए इसको अगर आप तोड़िएगा ना बउआ सा, तो देखिए ये जो है आखिर किसको तोड़ तार के आया था, तो इसको तोड़ तार के इसको लाए थे ना, ये वाला इसको तोड़े थे तो इतना मिला था। अगर सोचिए इसको तोड़ेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, ये वाला। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह से आप किसका मान निकाल लिए, I2 का। क्योंकि बार बार अब इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा ना तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो I2 तो आप निकाल लिए, बस आपको करना क्या था कि I1 का मान I2 का मान निकाल के और समीकरण 2 में रख देना था। तो एक बार समीकरण 2 देख लीजिए, ये था I बराबर 1/2 I1 प्लस I2 प्लस C। इसी को हम मान लिए समीकरण 2। गौर से देखिए समीकरण 2 क्या था, I बराबर 1/2 I1 प्लस I2 प्लस C। आपको मान रखना है I1 का, तो I1 का मान तो आप निकाल के लाए हैं बउआ। यहाँ देख लीजिए 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो लिखिए 1/2, और इसका मान लिख दे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फिर I2 का मान, तो I2 का मान तो यही है लॉग मोड इतना, लॉग मोड x, और ये वाला बेचारा, और लास्ट में C जोड़ना है ना। और बस इसको आप 2 से 2 बर्बाद कर लीजिए, बेचारा जस के तस ही, बेचारा जस के तस। ये रहा आप लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही टाइप का सारा प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हो सकता है कि आप लोग बना भी लिए होंगे, लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हुआ होगा तो ये वीडियो आप लोग के लिए काम का है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न आप लोगों का है x प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, तो यह भी तो प्रश्न आप लोगों का उसी टाइप का है। तो देखिए ऊपर वाला को मान लीजिए x प्लस 3 को क्या मान लीजिए, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचा वाला आप प्लस में b। आपको बस उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बताइए एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, माइनस में 2x का तो 2 होगा, और माइनस 5 है तो 5 कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, और प्लस में b। और इसको आप समीकरण, ये वाला तो आप लोग समझ गए होंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का तो 2 होगा, कांस्टेंट का 0, और प्लस में b तो जस के तस। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब तो आप लोगों को प्रोसेस आसान लगने लगा होगा अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो। देखिए ये गुना कीजिए इसको,
तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 2x और ये वाला -2a प्लस बी। अब आपको करना क्या होगा, a का मान और b का मान निकालना होगा। उसके लिए आप कंपेयर कीजिए बिना x वाला और x वाला को। तो x वाला के गुना में कुछ होना तो 1 है, तो आप लिखेगा 1 बराबर इधर x वाला के गुना में क्या है 2a है, तो लिखेगा 1 बराबर 2a। तो इससे आपका a का मान आ जाएगा, गुना में 2 तो बट्टा में 2। तो a का मान तो बुआ से समझ गए है ना। अब आपको b का मान निकालना है। b का मान देख लीजिए बिना x वाला, तो बिना x वाला इधर 3 है और बिना x वाला इधर दोनों है -2a प्लस b। अब आप क्या कीजिए, a का मान रख दीजिए, तो a का मान 1/2 प्लस b रहेगा। 2 से 2 आपको काट दीजिए तो -1 में गुना कीजिएगा तो -1 प्लस b जस के तस। आप देखिए आपको b का मान निकालना है, तो -1 इधर आके +1, 3 + 1 बराबर b। तो इससे आप b का मान निकाल सकते हैं। तो b का मान कितना आएगा 4। ठीक है, b का मान कितना आएगा 4। तो a का मान निकल गया बुआ, b का मान निकल गया। तो आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइए। अब तो आप लोगों को प्रोसेस आसान लगने लगा होगा कि i बराबर क्या था, क्वेश्चन आपका था x + 3/x² - 2x - 5। आपने इस टर्म को कुछ माना जो समीकरण 1 में आप देख पा रहे होंगे, a × 2x - 2 + b। तो आपको करना क्या होगा, इसके चलते इतना पहले लिख देना होगा ये वाला। तो क्या लिखेंगे देख लीजिए, a × 2x - 2 + b मान लिए ना। मानने के बाद अब इसमें लटका दीजिए, इसमें भी लटका दीजिए। तो इसमें लटकाइएगा तो a हो जाएगा बउआ बाहर, है ना, देख लीजिए a हो जाएगा बाहर। तो 2x - 2 के बट्टा में इतना आ जाएगा। इसमें लटकाएंगे तो b हो जाएगा बाहर और 1 के बट्टा में x² - 2x - 5 dx। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि एक ही प्रोसेस है। और आप सोचिए a का मान रख दीजिए तो 1/2, a का मान निकाल के लाए थे ना 1/2, और b का मान निकाल के लाया था कितना 4, तो लिख दीजिए 4 और ये बेचारा जस के तस। अब बात रहा कि इसको आराम से बनाने वाला बात है भाई। तो इसको आराम से बनाने के लिए आप I2 मान सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली लिख दिया है। आप लोग समझ सकते हैं तो अच्छी बात है कि x² - 2x - 5 को बउआ सा ना t मान लिए, क्योंकि ये तो बिना रूट का है। तो इसको t मानेंगे तो एक का डिफ्रेंसिएशन तो ये आ जाएगा। देखिए x² का 2x और 2x का -2a रह जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। तो निचला को t मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो 1/t समझिए, डायरेक्ट लिख दिए log mod t किसको माने, x² - 2x - 5। ये तो आप हमको लगता है समझ सकते हैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिए log mod x² - 2x - 5 + 4 के 4। और इसको डायरेक्ट ना लिख के हम I1 मान के प्लस c छोड़ दिए और समीकरण 2 मान लिए। तो अब आपको हम बनाना क्या होगा, ये वाला टर्म को आपको बनाना होगा। तो चलिए इसको ज़बरदस्ती फैक्टर पर तोड़ना होगा। तो ये रहा आप लोग का I1, इसको बुआ से I1 माने हैं। तो I1 किसको माने थे, 1/x² - 2x - 5 dx। इसको ज़बरदस्ती फिर से फैक्टर कीजिए। तो देखिए a² - 2ab, b का मान कितना लिखते कि आपको गुना करेंगे तो 2x आएगा। के बाद फिर से देख लीजिए a² - 2, a के जगह x है। b का मान कितना लिखे कि 2x आएगा तो 1 लिखेंगे। तो आप ये देख लीजिए b का मान 1 आया तो 1a² जोड़िए और 1² घटा दीजिए, क्योंकि इससे ही कट जाएगा तो फिर आपका इतना ही बचेगा और ये -5 जस के तस। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको ये ज़बरदस्ती फैक्टर a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर पर टूट जाए। तो इसको तो यहाँ से यहाँ तक गौर से देखिए क्या है, a - b का होल स्क्वायर है और ई दूगो तब बेचारा बच जाएगा -1 और -5 तो -6 हो जाएगा। तो -6 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिखिए 76 पर बिठाने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर -6 को आप लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर। तब आपको फॉर्मूला दिखेगा x² - a²। इसका हम एक फॉर्मूला लिख कर आपको बताते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² - a² का। ये 74 का फॉर्मूला है बुआ। इसका फॉर्मूला आता है 1/2a log mod x - a बटा x + a। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम वही लिखे हैं 1/2a। a का मान देख लीजिए कितना है √6, तो लिखेगा √6 log mod x के जगह कितना है x - 1 और माइनस में क्या होता है बउआ, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, -a होता है तो a के मान तो √6 और बटा खींचेगा फिर क्या होता है x + a, तो x के जगह इतना है x - 1 और प्लस √6, क्योंकि a के जगह आप देख लीजिए कितना है √6 है। एक बार फिर से समझा देते इसको कि x² - a² का ही फॉर्मूला लगाना होगा ये वाला, ठीक है। 1/2a log mod x - a बटा x + a। तो यहाँ लिखेगा 1/2 a के मान तो देख रहे हैं कि √6 है log mod x के जगह ये रहेगा -a के जगह √6 बटा x के जगह x - 1 प्लस √6, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, बस इसको गुना कर लीजिए। तो 1/2 √6 और log mod ये वाला बेचारा जस के तस, ये माइनस और ये प्लस जस के तस। तो ये जो वैल्यू आया किसका आया, I1 का। तो हमको तो सिर्फ I1 निकालना था, क्योंकि आपने इसको तो डायरेक्ट लिख दिया था। तो बस समीकरण 2 में आप देख लीजिए, समीकरण 2 क्या है कि I बराबर 1/2 log mod x² - 2x - 5 ये वाला है ना, और प्लस 4 का 4 रहेगा। I1 का मान अभी आप निकाल के लाए हैं कितना 1/2 √6 log mod इतना, बेचारा जस के तस। तो आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, इसको आप काट दीजिए 2 बार में, तो 2/√6 लिख दीजिएगा log mod ये सब बेचारा जस के तस उतार दीजिएगा, आप लोग का आंसर भी मिल जाएगा।
ठीक है। तो प्रोसेस बस आप लोगों को समझना है, क्वेश्चन का अंक नहीं, क्योंकि परीक्षा में भी अगर आप लोगों से सवाल पूछेगा ना तो अंक तो कुछ भी हो सकता है। तो बस आप बनाने का प्रोसेस सीखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल इसी टाइप का, आप लोगों को सारा क्वेश्चन अब इसी टाइप का मिलने वाला है। 23 नंबर, आई बराबर इंटीग्रेशन 5x + 3 बटा रूट अंडर x² + 4x + 10। इसमें रूट लगा हुआ है तो आप वही प्रयास कीजिए, ऊपर जो भी है उसको मान लीजिए। a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचा वाला है ना, नीचा वाला क्या है x² + 4x + 10 और प्लस b। आपको करना क्या है बुआ, इसका डिफ्रेंसिएशन। देखिए रूट लगल है तो रूट मत मान लीजिएगा, रूट के अंदर जो भी रहे, बिना रूट का रहे चाहे रूट का रहे, बस आपको जो भी रूट के अंदर हो वही मानिएगा। तो x² + 4x + 10 को मान लीजिए और प्लस b। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो x² का 2x, 4x का 4 और कांस्टेंट का 0 प्लस b जस्ट के तहत समीकरण 1। समीकरण 1 मानने के बाद आप बताइए बुआ आपको निकालना क्या, a और b का मान निकालने के लिए आप पहले इसको गुना कर लीजिए। तो 2x इसको गुना कीजिए तो 4a प्लस b जस्ट के तहत। अब आप क्या कीजिए, आपको निकालना है क्या, कंपेयर करना है। तो बिना x वाला तो इधर 5 है और बिना x वाला इधर 2a है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या होगा कि बिना x वाला को बिना x के बराबर और x वाला को x के बराबर। तो x वाला इन्हें 5 है, इन्हें x वाला 2a है, तो 5 2a के बराबर। इसे आप a का मान बता दीजिए, गुना में 2 तो बट्टा में 2, तो इसे a का मान तो समझ गए आप लोग। तो जैसे ही आप a का मान निकाल लीजिएगा तो आपको b का मान निकालना होगा। तो 3 किसके बराबर होगा, बिना x वाला ये है ना 3, तो 3 किसके बराबर, 4a प्लस b के बराबर। तो 3 जस के तस 4 जस के तस a का मान देख लीजिए। तो a का मान 5/2, तो a का मान 5/2 e प्लस b रहेगा। इसको आप काट दीजिए पहले, 2 दूना 4, 5 दूना 10 प्लस b। तो प्लस 10 इधर आएगा तो -10, तो 3 - 10 बराबर b। इस तरह से आपका b का मान कितना आएगा बुआ, 3 में से 10 घटाएंगे तो -7। तो b का मान, a का मान तो आप पहले निकाल लीजिए और आपका बस यही प्रोसेस है कि a का मान b का मान निकल जाए तो आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाइएगा। तो आपका क्वेश्चन तो यही है, 5x + 3 बटा रूट अंडर x² + 4x + 10। तो आप सबसे पहले क्या किए, इस वाले भाई जो को तो आप माने थे कुछ, देख लीजिए समीकरण 1 में कि 5x + 3 को तो हम मान लिए थे a × 2x + 4 + b। तो आपको करना क्या होगा, ये 5x + 3 के जगह पर आप इतना लिख दीजिए। तो वही काम हम भी करते हैं। देखिए a × 2x + 4 + b, ये वाला जो भी समीकरण 1 था, देखिए a × 2x + b 4 + b था, तो हमने मान रख दिया। रखने के बाद आपको वही लटकाने वाला सिस्टम लगाना होगा। तो इसमें लटकाइए, इसमें लटकाइए। तो a में लटकाइएगा तो a बाहर इतना बटे इतना, b में लटकाइए तो b कांस्टेंट बाहर 1 बटा इतना। अब आपको करना क्या होगा, a का मान और b का मान बता दीजिए जल्दी से। तो a का मान देख लीजिए 5/2 और b का मान -7, तो रख दीजिए। a का मान 5/2 और b का मान -7, तो प्लस माइनस डायरेक्ट -7 लिख सकते हैं और ये बेचारा जस के। अब तो हो गया बउआ आराम वाला बात कि आराम से इसको बनाएंगे, आराम से इसको बनाएंगे। तो जब आराम हो जाए तो उसको I1 मान लीजिएगा, आराम से बनाने वाला बात। I1 मान लिए, इसको I2 मान लिया और प्लस c समीकरण 2, ठीक है। 7 जस के तस है बउआ, 5/2 जस के तस। तो पहले आप इसको बनाइए फिर इसको बनाइए, दोनों का मान निकाल कर यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम तो इसको मान लिए ना, तो आपको करना क्या होगा, पहले I1 को बनाना होगा। तो I1 किसको माने थे, ये वाला टर्म को। तो 2x + 4 बटा रूट अंडर रहता ना। तो इसको I1 को कैसे बनाइएगा, ये तो बड़ा आसान है, इसको आप तो जल्दी में समझ सकते हैं कि x² + 4x + 10 को t मान लीजिए, इसको t मान लिए। तो इसका x² का 2x और 4x का तो 4 है, कांस्टेंट का 0 और इधर dt/dx आएगा। dx निकाल लीजिए, तो dx को ऊपर ले जाइए और ये बट्टा में ले आइए। तो dx बराबर कितना आएगा, dt/2x + 4। तो इसे dx का मान तो आप निकाल लिए। जैसे ही dx निकल जाए तो आप I1 में पुट कर लीजिए यहाँ पर। तो ये 2x + 4 और इसको तो आप t माने थे ना बउआ सा, x² + 4x + 10 को। तो इसको √t लिख दे क्योंकि रूट में है, और गुना में ये dx है तो dx का मान देख लीजिए dt/2x + 4। ये वाला भाई जिसे बर्बाद कर दीजिए तो क्या बचेगा, 1/√t dt। और 1/√t का तो याद हो गया होगा 2√t होता है, और 2√t के छोड़ दीजिए और t का मान बस रख दीजिए। तो x² + 4x + 10, तो x² + 4x + 10। तो इस जो वैल्यू आया अभी किसका आया, I1 का। तो I1 आप लोग समझ गए। तो आपको करना क्या होगा, फिर आपको I2 बनाना होगा ज़बरदस्ती फैक्टर पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं I2 को। I2 आप लोग के सामने ये है कि I2 क्या है, 1/√x² + 4x + 10। तो ये तो बहुआ ज़बरदस्ती है, तो ज़बरदस्ती फैक्टर कीजिए, इसको वहीं पर सेट करना होगा a + b का होल स्क्वायर पर। तो आपको याद होगा a² + 2ab + b² ये वाला पर। तो देखिए a² + 2, a के जगह x है तो x लिखिएगा। अब b के जगह क्या लिखिएगा कि गुना करने के बाद आपको 4x आना चाहिए था। तो सोचिए 2a मिल गया, b के जगह 2 लिखते था ना, 2 दूना 4 हो जाता। अब आप सोचिए b का मान 2 आया तो आप 2a का स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर देख लीजिए b का स्क्वायर चाहिए। तो b का स्क्वायर जितना अपना मन से यहाँ लिखिएगा ना उतना ही घटा दीजिएगा, क्योंकि कट जाएगा तो फिर जो आपका क्वेश्चन था वही रह जाए। और फायदा यह हो जाएगा कि ये वाला जो है ना ये फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, ठीक है।
देखिए इसको करना क्या होगा, तो ये तो आप लोग समझ गए ना कि यहाँ से लेके a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये दो टर्म जो बचेगा ना 10 और ये 2 के स्क्वायर तो 4, 10 में से 4 घटा लीजिएगा तो 6, तो 6 को तो अभी आपको जस्ट बताए थे कि रूट 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो पढ़िए a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छौरत्न लगाना होगा, तो लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार फार्मूला जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट वाला ये वाला, तो इसका क्या होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना था। तो लॉग मोड एक्स के जगह तो आप देख पा रहे होंगे इतना प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स तो यही है ना, ए के मान यही रहेगा। तो सोचिए इसको जब तोड़ तार करेंगे तो फिर तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो इसीलिए इसके चलते डायरेक्टली लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये तो आप लोग समझते होंगे अब। तो इस तरह से आप I2 का मान तो समझ गए, I1 का मान हमें यहाँ पर निकाल लिए थे ना 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10 4x प्लस 10। तो अब आप क्या कीजिए समीकरण 2 से आ जाइए, ये वाला समीकरण 2 जो आप माने थे कि 5/2 I1 माइनस 7/7 ये वाला, ठीक है। अब आप रख दीजिए 5/2 I1 के मान देख लीजिए, ये निकाल के लाए थे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 यहाँ पर, और माइनस 7 के साथ I2 का मान यहाँ से निकाल के लॉग मोड इतना बेचारा जस के तस, ये 2 से 2 बर्बाद कर दीजिए तो 5, ये जस के तस, ये जस के तस, ये रहा आप लोग का आंसर। तो इस तरह के प्रश्न तो हमको लगता है अब आप लोग को आसान लगने लगा होगा। तो आप लोग को अब हम लोग 2 ऑब्जेक्टिव जो सवाल बचा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 24 नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल और 25 क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव है 24 और 25, देख लीजिए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको आपको बस एगो इतना सिंपल सा जबरदस्ती फैक्टर बस आपको करना है। तो तोड़िए इसको, ए स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह एक्स और बी के जगह क्या लिखते, सोचिए क्या लिखते कि गुना करने के बाद आपको 2a रहता है तो 1 ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 2ab मिल जो b के जगह 1 लिखेंगे तभी गुना करेंगे तो 2x आएगा। तो पढ़िए इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab और b का मान तब हुआ 1 लिखा है तो 1 स्क्वायर जोड़ो और 1 स्क्वायर घटा दो, क्योंकि इसे कट जाएगा तो फिर इतना रह जाएगा प्लस 2 10 के 10। अब आप सोचिए यहाँ से हम जहाँ से चिरचिरी पारते हैं यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 को आप 1 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब आप पढ़िए इसको, आप ना क्या कीजिए एक्स स्क्वायर पढ़िए और प्लस ए स्क्वायर पढ़िए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 76 में 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस c जोड़ते हैं, ठीक है। तो बस यही वाला फॉर्मूला लगाएं 1/a, a के जगह बउआ देखा 1 है तो 1 लिखिएगा, tan इनवर्स x है ना, x है ना, x के जगह क्या है, x के जगह तो आपका x प्लस 1 है तो x प्लस 1, और बटा में क्या है a, और a के जगह तो आप देख पा रहे हैं 1 है तो 1, और प्लस में क्या जोड़िएगा c। तो अब आप बताइए 1/1 तो 1 नहीं होता है, गुना कीजिए चाहे भाग दीजिए सब उतने रहेगा, तो tan इनवर्स x प्लस 1 के बटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। ये रहा आप लोगों का राइट आंसर ऑब्जेक्टिव सवाल। तो उम्मीद है आप लोग ये पहले से भी समझ गए होंगे और अभी भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये रहा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो था राइट आंसर आप लोग का था। एक और ऑब्जेक्टिव इसी टाइप का है जो हम लोग देख लेते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग का 25 नंबर है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ए बी सी डी, ये ऑप्शन है आप लोग का। तो इसको भी आप देखिए, तो dx है, इसका मतलब dx को पहले आप साइड कर दीजिए, तो आपको 74 पर तोड़ना होगा। तो 74 पर तोड़ने के लिए आपको बताया थे कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव है माइनस में है ना, तो इसको आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो 4x स्क्वायर पहले लिख दीजिए, माइनस 9 प्लस जो 9 था वो माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए, गुना करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा ना। अब आप सोचिए इसको जबरदस्ती वही काम कीजिए जबरदस्ती। तो देखिए 4x को आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो a स्क्वायर तो पूरा मिल गया, माइनस के बाद 2 हमको चाहिए ही चाहिए, चाहे यहाँ रहे चाहे न रहे। a का मान यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे 2x है तो 2x लिखेगा। b का मान सोचिए क्या लिखे कि गुना करे के बाद आपका 9 रहना चाहिए। तो सोचिए 2 दूना 4 तो हो गया था, लेकिन आपको 9x लाना था तो 9/4 लिखे, इसलिए क्योंकि ये 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा तो फिर 9x आ जाएगा। एक बार फिर से a स्क्वायर मिल चुका था, 2 तो आपको लिखना ही पड़ता, a के जगह 2x था, और बस b के जगह क्या लिखे कि गुना करे के बाद आपका 9x आना चाहिए था। तो सोचिए 9/4 लिखेगा तो 4 से 4 ही कट जाएगा ना, 2 दूना 4 तो 9x आ जाएगा। तो सोचिए b का मान क्या आया 9/4, तो इतना याद रखिएगा जितना b का मान आएगा उतना ही स्क्वायर करना चाहिए आपको, और उतना जितना स्क्वायर जोड़िएगा ना उतना घटा दीजिएगा, क्योंकि आपको ये कट जाएगा। तो देखिए इसको तोड़ ताड़ के यही क्वेश्चन मिलेगा। इसी चीज़ को हम एक बार फिर से इधर लिख दिए सीधा करके, ये माइनस जस के तस, ये जस के तस, इसको जस के तस उतार दिए ताकि आपको ये वाला अच्छा से फॉर्मूला लग सके। तो देखिए ये रहा आप लोग का चिरचिरी यहाँ से यहाँ तक। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला तो पूरा फॉर्मूला है किसका,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके चलते तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला बेचारा जस के तस। सोचिए ये माइनस अभी भी रूट के अंदर में है, तो इसको आप क्या कीजिए, फिर माइनस एंट्री दे दीजिए इसमें, तो ये वाला बेचारा पलट जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में जो 9/4 का स्क्वायर था प्लस आ जाएगा, और ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, उलट दिए। उलटने के बाद आप याद कीजिए, अगर आप इसको टी मान लीजिएगा ना बउआ 70, 2x माइनस 9/4 को क्या माने, टी माने, तो टी मानिएगा तो डिफ्रेंशिएशन भी करके dx का मान निकालना होगा। तो देखिए 2x का 2 × 1 कांस्टेंट का 0 और dt/dx। थोड़ा सा जल्दी में हम इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये जल्दी में समझ में आता होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। तो ये dx को ऊपर में लेगा, गुना में 2 तो कहाँ आएगा, बटा में 2, तो dx का मान अब तो आप लोग समझ गए। तो आई बराबर क्वेश्चन तो यही था ना, इसको आप टी माने थे ना, तो 1/√अंडर, देखिएगा ध्यान से, 9/4 का स्क्वायर माइनस इसको टी माने था टी स्क्वायर, और ये क्या था बउआ, dx था ना, dx, तो dx का मान तो निकाल के लाते dt/2, तो dt/2, ये जो 2 कांस्टेंट है इसको आप बाहर कर लीजिए, तो 1/2 बाहर, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जस के तस। अब आपको फॉर्मूला याद करना होगा 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये तो आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x/a होता है बउआ साहब, प्लस में c जोड़ते हैं, तो 1/2 तो पहले से है ये वाला, तो साइन इनवर्स x/a, x के जगह तो आप इस बार t है तो t/a का मान देख लीजिए कितना, 9/4 प्लस c, लेकिन आपको t का मान तो फिर रखना होगा क्योंकि आपने t किसी को माना था, तो t किसको माना था, 2x माइनस 9/4 को, तो इस t के जगह लिख दीजिए 2x माइनस 9/4 बटा में 9/4। आप क्या कीजिए, इसको भीन के तनी घटाओ बना लीजिए, तो 4 दूनी 8x माइनस 9, और बटा में जो 4 आएगा नहीं, 4 से 4 आप काट दीजिएगा, तो 4 कटेगा तो 9 बचेगा ना, तो ये रहा आप लोग का आंसर, यानी 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c। तो ऑप्शन देख लीजिए 8x माइनस 9/9 है, ऑप्शन है 8x माइनस 9/9, ये रहा आप लोग का आंसर, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन हो सकता है कि अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को डाउट हो गया होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा शुरू से देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा बात समझ में आ जाए। और अगर आप लोग को कोई वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट से आपको आसानी से वीडियो सारा मिल जाएगा। तो आज हम आप लोग को 7.4 का टोटल क्वेश्चन A to Z बता दिए हैं, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए 7.4। तो हम आप लोग को नेक्स्ट डे से 7.5 में ले चलेंगे। उससे पहले 7.5 के कुछ थ्योरेटिकल रूप में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी पहले देख लीजिएगा ताकि हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग को बताएं तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया, क्योंकि ये सवाल छोटा छोटा तो था नहीं, इसको बनाने में भी समय लगता है और आप लोगों को समझने में भी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।